हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम पढ़ेंगे मैथ से चैप्टर 11 जिसका नाम है एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स। क्योंकि ये इंट्रोडक्शन वीडियो है तो आपको एंड तक जरूर देखना है। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपके बोर्ड एग्जाम जब तक खत्म नहीं हो जाते हम तब तक आपके लिए वीडियोस लेकर आएंगे। तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको सारी अपडेट्स मिलती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन टू एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स। तो सबसे पहले तो कुछ बेसिक सी चीजें हैं। ये सर्कल है और सर्कल के सेंटर से एक लाइन बनाई है जिसको मैंने नाम दे दिया ए बी। तो अगर सेंटर से कोई भी लाइन बनाते हैं तो वो क्या हो जाता है, डायमीटर, जिसको हम डी से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर डायमीटर हो गया ए बी। और डायमीटर का जो आधा होता है, हाफ ऑफ डायमीटर, वो क्या होता है, रेडियस, जिसको हम आर से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे हमारा रेडियस, अगर सेंटर ओ है तो रेडियस हो जाएगा ओ ए। ठीक है, अब देखो रेडियस क्या होता है, डायमीटर का हाफ। क्लियर, रेडियस क्या होता है, डायमीटर का हाफ। तो हम ये कह सकते हैं कि डायमीटर क्या है, रेडियस का डबल, d इज इक्वल टू 2 इंटू आर। फिर बाद में एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर एरिया ऑफ सर्कल। सरकमफरेंस ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल हो गया। नाउ एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल, यहाँ पर भी आपको ट्राइंगल का एरिया का फॉर्मूला की जरूरत पड़ेगी जब अपने सम सॉल्व करेंगे ना, तब देखेंगे। अभी आपको फॉर्मूला याद रखना है। एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल क्या होता है, √3/4 ए स्क्वायर। √3/4 ए स्क्वायर। ए क्या है, साइड ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल। सारी ही साइड सेम होती है तो हम उसको ए से डिनोट करेंगे। सो √3/4 ए स्क्वायर। नाउ एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, ये सारे तो आप पहले ही पढ़ चुके हैं। अब हम आते हैं सेक्टर पर। तो ये सेक्टर क्या होता है, तो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, मेजर सेक्टर, फिर लेंथ ऑफ आर्क ऑफ माइनर सेक्टर, लेंथ ऑफ आर्क ऑफ मेजर सेक्टर। तीन चीजें हैं। सबसे पहले तो सेक्टर, यानी कि अगर सर्कल को दो रेडियस से डिवाइड किया जा रहा है तब जो एरिया बनेगा उसको कहेंगे हम सेक्टर। जैसे यहाँ पे हमने रेडियस बनाया तो एक ये और एक ये जो एरिया है वो क्या कहलाएगा, सेक्टर। जो छोटा है वो हो जाएगा हमारा माइनर सेक्टर और जो बड़ा है वो हो जाएगा मेजर सेक्टर। क्लियर, तो जब भी सर्कल को दो रेडियस से डिवाइड किया जाएगा तब वो कहलाएगा सेक्टर। छोटा वाला माइनर सेक्टर, बड़ा वाला मेजर सेक्टर। अब यहाँ पर नेक्स्ट में सेगमेंट भी देख लो क्या होता है। अगर सर्कल को एक कॉर्ड से डिवाइड किया जाएगा, अगर सर्कल को एक कॉर्ड से डिवाइड किया जाएगा तो जो छोटा वाला है वो क्या हो जाएगा, माइनर सेगमेंट, और बड़ा वाला हो जाएगा मेजर सेगमेंट। क्लियर, अगर कॉर्ड से सर्कल को डिवाइड कर रहे हैं तो वो सेगमेंट कहलाएगा और अगर रेडियस से डिवाइड कर रहे हैं तो वो सेक्टर कहलाएगा। चलो अब हम आ जाते हैं फॉर्मूले की तरफ। एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, सबसे पहले सेंटर पे कोई एंगल बनेगा। ठीक है, क्या बनेगा वो पता नहीं तो हम उसको क्या मान लेंगे अभी, थीटा। अब पूरा सर्कल 360 का होता है, अगर इतना थीटा है तो बचा हुआ जो एंगल होगा वो क्या होगा, 360 माइनस थीटा। क्लियर, 360 माइनस थीटा। ये हो गया आपका माइनर सेक्टर और ये हो गया मेजर सेक्टर। एरिया की बात हो रही है तो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे एरिया ऑफ सर्कल से, पाई आर स्क्वायर। सबसे पहले तो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर क्या होगा, थीटा डिवाइड बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, देखो माइनर सेक्टर में हमने एंगल क्या लिया, थीटा। सो थीटा डिवाइड बाय पूरे सर्कल 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। सिमिलरली एरिया ऑफ मेजर सेक्टर क्या होगा, तो मेजर सेक्टर के लिए एंगल कितना है, 360 माइनस थीटा डिवाइड बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे सेक्टर का जब एरिया फाइंड करेंगे तो ये लिखकर मल्टीप्लाई कर देना है एरिया ऑफ सर्कल से। एकदम सिंपल है, थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, 360 माइनस थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। ये हो जाएगा मेजर सेक्टर का। अब हम आ जाते हैं लेंथ ऑफ माइनर आर्क। लेंथ की बात करें तो ये माइनर सेक्टर का ये जो होता है ना इतना हिस्सा, इसी को हम क्या बोलेंगे, आर्क। तो माइनर सेक्टर पर जो बन रहा है वो माइनर आर्क हो जाएगा, जो मेजर सेक्टर पे बन रहा है वो हो जाएगा मेजर आर्क। अब ये तो लेंथ ऑफ सर्किल हुआ।
लेंथ ऑफ सर्कल को हम क्या कहते हैं, सरकमफेरेंस कहते हैं, और सरकमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr। ठीक है, तो जैसे यहां पर हमने एरिया ऑफ सर्कल से मल्टीप्लाई किया, यहां पर हम सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल से मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखो लेंथ ऑफ आर्क ऑफ माइनर सेक्टर का जो आर्क है उसकी लेंथ, तो देखो थीटा अपॉन 360, ये तो सेम है एज इट इज, लेकिन इंटू 2πr। अब यहां पे है लेंथ ऑफ आर्क ऑफ मेजर सेक्टर, तो 360 माइनस थीटा अपॉन 360 इंटू 2πr, है ना। माइनर मेजर के लिए दोनों ये सेम रहेगा। अगर एरिया पूछा है तो एरिया ऑफ सर्कल से मल्टीप्लाई कर देना, और सरकमफेरेंस यानी कि लेंथ ऑफ आर्क पूछा है तो सरकमफेरेंस से मल्टीप्लाई कर देना। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं सेगमेंट की तरफ। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ कि अगर आप 10th GSEB में हैं और अपने बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन अच्छे से करना चाहते हैं तो हमने आपके लिए कोर्स लॉन्च किया है जिसका नाम है वॉरियर बैच। इसमें हम आपको पढ़ाएंगे 2 सब्जेक्ट, मैथ्स और सोशल साइंस। इसमें आपको प्रोवाइड किया जाएगा लाइव लेक्चर्स, उसके साथ साथ रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन, रेगुलर टेस्ट कंडक्ट कराए जाएंगे, और आप हमको ऐप में मैसेज करके अपने डाउट्स कभी भी क्लियर कर सकते हैं। इसके अलावा गाला पेपर सॉल्यूशन, दोनों ही सब्जेक्ट के गाला पेपर वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा और आपको सॉल्यूशन की PDF भी मिल जाएगी। फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर फ्रॉम 2022 टू 2025, इसका भी वीडियो सॉल्यूशन प्लस सॉल्यूशन की PDF भी आपको हमारे ऐप में मिल जाएगी। चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड ऑब्जेक्टिव्स, दोनों ही सब्जेक्ट के IMP क्वेश्चंस चैप्टर वाइज और IMP ऑब्जेक्टिव्स मिलेंगे आपको। देन टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज सॉल्यूशन सोशल साइंस, मैथ्स की जो टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज है उसका तो आपको यूट्यूब पर मिल ही रहा है, लेकिन सोशल साइंस में भी जो टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज है उसका सॉल्यूशन भी आपको ऐप में मिल जाएगा। चैप्टर्स वाइज हैंड रिटन नोट, सोशल साइंस में जो सारे चैप्टर्स हैं उन सबके हैंड रिटन नोट्स की PDF आपको मिल जाएगी। इंट्रोडक्शन प्लस एक्सरसाइज सॉल्यूशन PDF, मैथ्स में आपको जितने भी चैप्टर्स हैं उनका इंट्रोडक्शन और सारे एक्सरसाइज की सॉल्यूशन की PDF, ये सारी चीजें हम हमारे ऐप में प्रोवाइड करेंगे आपको। हमारे ऐप का नाम है UGT, जो प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, और अगर आप ऐप स्टोर से डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसका नाम है माई इंस्टीट्यूट। तो आज ही हमारे ऐप को डाउनलोड कीजिए और कोर्स परचेज कीजिए। ऑल द बेस्ट। तो देखो ये है मेजर सेगमेंट, ये है माइनर सेगमेंट। अब जब भी सेगमेंट का एरिया फाइंड करना होता है तो हमको यहाँ 2 कंस्ट्रक्शन करने रहेंगे। क्या कंस्ट्रक्शन होगा, अगर ये सेंटर है सर्कल का तो यहां से हमको कॉर्ड तक रेडियस बनाना होगा। ठीक है, सेंटर जो है सर्कल का, वहां से हम दोनों कॉर्ड के एंड्स पर यहां लाइन बना देंगे जिसको हम क्या बोलेंगे, रेडियस, क्योंकि ये रेडियस है। ठीक है, तो ये हो जाएगा रेडियस। अब ये कंस्ट्रक्शन करने के बाद ही हम एरिया फाइंड कर सकते हैं सेगमेंट का। कैसे, देखो अब यहां पर ये पूरा ये क्या बनता है, रेडियस से जो एरिया बन रहा है उसको क्या बोलते हैं हम, माइनर सेक्टर बोलते हैं। तो माइनर सेक्टर में से अगर हम इस ट्राइंगल के एरिया को माइनस कर दें, ठीक है, माइनर सेक्टर में से अगर इस ट्राइंगल के एरिया को माइनस कर दें तो जो बचेगा वो क्या होगा, माइनर सेगमेंट। समझ में आया? तो माइनर सेगमेंट फाइंड करने के लिए हमको कंस्ट्रक्शन करना होता है क्या, कि कॉर्ड के दोनों एंड से सेंटर से एक लाइन खींच दो, ये दोनों हमारे रेडियस बन जाएंगे और ये हो जाएगा ट्राइंगल। तो माइनर सेगमेंट का एरिया फाइंड करने के लिए माइनर सेक्टर का एरिया फाइंड करके उसमें से ट्राइंगल का एरिया माइनस कर देंगे तो जो बचेगा वो होगा माइनर सेगमेंट। चलो अब इसका हम फॉर्मूला लिख लेते हैं। क्या बताया मैंने, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ माइनर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब जैसे नाम दे देते हैं OAB। ठीक है, तो अब बताओ एरिया ऑफ माइनर सेक्टर क्या होता है, थीटा डिवाइड बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB। ये हो गया हमारा फॉर्मूला एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट का। क्लियर? अब ये ट्राइंगल इक्विलेटरल है तो उसको फॉर्मूला इस्तेमाल करके एरिया फाइंड करना है। अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो उसका फॉर्मूला यूज करके एरिया फाइंड करना है। ट्राइंगल वो क्वेश्चन में मेंशन होगा। बाकी फॉर्मूले की बात करें तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ माइनर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, चलो अच्छा, अब एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट की हम बात करें। मेजर सेगमेंट यानी कि ये पूरा,
अब एक बात बताओ, ये पूरा सर्कल है, सर्कल में से अगर हम माइनर सेगमेंट हटा दे तो जो बचेगा वो क्या होगा, मेजर सेगमेंट होगा ना। तो इसलिए मेजर सेगमेंट, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट में हम क्या करेंगे कि एरिया ऑफ सर्कल, पूरे सर्कल के एरिया में से हम माइनस कर देंगे एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। ठीक है, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, इसमें से माइनस कर दो थीटा डिवाइड बाय, अच्छा अब ये पूरा फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा क्या लिखेंगे हम, एरिया ऑफ सर्कल यानी कि पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, जो कि आपको अलग से फाइंड करना रहेगा। फिर जो भी आएगा यहाँ पे वैल्यू पुट करके एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट आप फाइंड कर सकते हैं। ये चैप्टर पूरा फॉर्मूला बेस्ड ही है। अगर आपको फॉर्मूले और सेक्टर और सेगमेंट का कॉन्सेप्ट याद रहेगा तो आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल चैप्टर है। तो देखो हमने कौन कौन से यहाँ पे फॉर्मूलेस पढ़े, एक बार फिर से देख लेते हैं। रेडियस डायमीटर आपको पता ही था, फिर एरिया ऑफ सर्कल, सरकमफरेंस ऑफ सर्कल, इक्विलेटरल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल। अच्छा एक और बात, आपको क्वेश्चन में जब तक बोला ना गया हो पाई की वैल्यू 3.14 तो आपको 22/7 ही यूज करनी है, अनटिल एंड अनलेस अगर क्वेश्चन में मेंशन हो कि 3.14 यूज करना है। फिर हमने इसमें देखा माइनस सेक्टर, मेजर सेक्टर, लेंथ ऑफ आर्क ऑफ माइनर सेक्टर, फिर लेंथ ऑफ आर्क ऑफ मेजर सेक्टर, उसके बाद माइनर और मेजर सेगमेंट। बस इसी के साथ ये जो चैप्टर है उसके सारे फॉर्मूले इसमें कवर हो जाते हैं। सारे कॉन्सेप्ट आई होप अभी आपको क्लियर हो गए होंगे, और जब हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे तो आपको और डीप में ये सारे फॉर्मूले की क्लैरिटी हो जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अगर आपको वीडियो पसंद आया